सार शब्द सत्पुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में आप जानेंगे कि कसम का वास्तविक परिणाम क्या होता है। यानी आप लोग कसम खाते हैं, बहुतायत इस दुनिया में लोग कसम किसी ना किसी की खाते हैं। और कसम खाया किसका जाता है, किसके नाम का कसम खाता है। इसके पहले सवाल ये आता है कि कसम क्यों खाया जाता है, कसम खाने की जरूरत कहां पर आती है। कसम खाने की जरूरत लोगों को तब पड़ती है जब हम किसी को विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं। जब हम किसी को विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं, मतलब कि हमारी बात को मान लो। जब हम किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो हम किसी अन्य की कसम खाकर भी बोल देते हैं, जैसे कि माँ कसम किसी ने खा लिया, भगवान कसम किसी ने खा लिया। यानी आप जिसको मानते हैं आप उनकी भी कसम खा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा कर लेता है, विश्वास कर लेता है। देखिए, कसम खाना बिल्कुल आसान है, लेकिन उसे निभाना बड़ा कठिन है। जैसे आप किसी से कर्जा लेते हैं, आप उस पर भी कसम खाते हैं, भगवान कसम मेरी बात मान लो, मैं इतने दिन में तुमको दे दूंगा। लेकिन वक्त ऐसा आता है कि आप भगवान की कसम तोड़ देते हैं, उस समय पर आपको सामने वाले को वापस नहीं कर पाते हैं। कई ऐसी बातें सामने आती हैं जिस पर आप कसम खा लेते हैं। लेकिन आज सोचना यह है कि कसम खाना चाहिए या नहीं। ठीक है, कसम का मतलब हम आपको अभी समझाएंगे। कसम का मतलब है भरोसा, विश्वास, और विश्वास का मतलब है परमात्मा। ध्यान रखना, भरोसे का मतलब कसम, कसम का मतलब परमात्मा। ये कुछ ऐसा शब्द है जो परमात्मा से ज्वाइंट है। ठीक है, विश्वास हमने बताया, तो विश्वास में दो शब्द आते हैं। एक शब्द तो ये है कि विश्व यानी पूरी दुनिया, आस का मतलब होता है हम जिस पर आश्रित रहते हैं। तो पूरी दुनिया, पूरी दुनिया में, पूरा ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में सब लोग, कोई भी हो, किसी के आधार पे है, यानी आश्रित है। जैसे हम अपने माँ बाप के आधार पे हैं, तो हम अपने माँ बाप से आशा रखते हैं, हमारे माँ बाप सेवा करते हैं, है ना, हमारा पालन पोषण करते हैं, ध्यान रखते हैं, हम रखते हैं। ठीक इसी प्रकार पूरी दुनिया, पूरी कायनात में, पूरी कायनात जो है तो किसी न किसी के आश्रय पे है। वो जो वास्तविक आसरा है वो परमात्मा है। जिस जगह एक शब्द आया सदगुरु कबीर साहब का, मुझको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में है, मैं तो तेरे पास में। आखिरी में इनका शब्द कहता है सदगुरु कबीर साहब का, कहां कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। तो ये विश्वास दिलाना, किसी को झूठा विश्वास दिलाना बहुत बड़ा पाप की श्रेणी में आता है, पाप की श्रेणी में। जब आप कसम खाते हैं, इसका मतलब है कि आप परमात्मा का सौगंध खा रहे हैं, परमात्मा का। ध्यान रखना, ये कसम शब्द ही ऐसा जुड़ा हुआ है क्योंकि भरोसे से जुड़ा हुआ है। कसम वास्तव में खाना ही नहीं चाहिए, किसी का भी, किसी का भी कसम नहीं खाना चाहिए। अब आप सोचेंगे मैं तो माँ की कसम खाया हूं, आप सोचेंगे मैं तो अपने प्रेमिका की कसम खाया हूं, आप तो सोचेंगे मैं तो देवता की कसम खाया हूं। तो परमात्मा से कांटेक्ट है। कसम शब्द ही ऐसा है जहां हम किस जगह पे उपयोग करते हैं, जिस जगह पे हमें अटल विश्वास दिलाना होता है। तो आप वो नहीं कर पाते। जब आप वो कसम नहीं निभा पाते, तब आप उस जगह में पापी बन जाते हैं, क्योंकि आपने परमात्मा की सौगंध खा ली। परमात्मा ही है विश्वास दिला देना। एक एक सर्वत्र संसार के जीव प्राणी सभी परमात्मा से आश्रित हैं, परमात्मा से जुड़े हुए हैं। भले ही लोग किसी को भी भगवान माने, अपना सब कुछ किसी आदमी को ही माने, वो बात अलग है। ये अज्ञानता है कि मनुष्य अपने आप को ना जानने के कारण संसार में पत्थरों में देवी देवताओं को ढूंढते हो, यानी परमात्मा को ढूंढते हो नाना प्रकार के मंत्रों से। परमात्मा तुम्हारे समीप है,
अगर तुम उसे जान लो, परंतु जानोगे कैसे? जब तक सच्चा गुरु नहीं मिलता, परमात्मा के दर्शन असंभव है। और सच्चा गुरु मिल जाता है तो परमात्मा के दर्शन 3 सेकंड में, 5 मिनट में हो जाते हैं। ऐसा ना होने के कारण आप लोग देखो, कभी भी जैसे झूठ बोलना, आप सच भी बोलते हो ना, तो कसम खाने की जरूरत नहीं है। कसम खाना ही नहीं चाहिए। कसम खाने का मतलब है, अगर आप कसम तोड़ दिए, अगर आप निभाते हो तो अच्छी बात है, कोई कोई बिगड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं निभा पाए, वहां समस्या बन जाएगी। मतलब आप पाप के भागी होंगे। मतलब आप परमात्मा के शरण में नहीं रह पाएंगे, परमात्मा के भक्त नहीं बन पाएंगे, परमात्मा को दर्शन करने के काबिल नहीं बन पाएंगे। आपकी बुद्धि विपरीत दिशा में जाने लगेगी। आप इस संसार में किसी को कुछ मानो, लेकिन अगर परमात्मा को आप मानते हो तो आज से कसम खाना छोड़ देना। किसी भी रूप में मानते हो, मान लो कोई अल्लाह को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई हनुमान को मानता है, आप जिसको भी मानते हो, तो उस नाम से कसम मत खाना। कसम कब मत खाना? जब आप निभा ना सकें। अगर आप निभा सकते हैं तो प्रेम पूर्वक खाइए, किसी को विश्वास दिलाने के लिए। विश्वास ही इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है। कहते हैं ना, विश्वास अमर है। विश्वास में ही लोग धोखा देते हैं। विश्वास से ही धंधा चलता है, विश्वास में दुनिया चलती है। और विश्वासघात में दुश्मन बनते हैं। ध्यान रखना, विश्वासघात से ही दुश्मनी होती है। तो इस कारण से जो कसम शब्द है, कसम का मतलब होता है हम परमात्मा को साक्षी मानते हैं। जितने भी संसार में मंत्र पाए जाते हैं, उन सभी मंत्रों में किसी न किसी की साक्षी होती है। जैसे शाबर मंत्र पढ़िए, शाबर मंत्रों में शंकर जी की साक्षी होती है। अनेक प्रकार के मंत्र होते हैं। गोरखनाथ के मंत्र में गोरखनाथ की दुहाई होती है। इसी प्रकार से उनकी साक्षी देना। जैसे जितने भी संसार में लोग हैं झाड़ा लगाते, जैसे हम भी झाड़ा लगाते हैं, है ना, तो हम कसम नहीं देते, हम उस परमात्मा से निवेदन करते हैं। परंतु वो परमात्मा कुछ करता नहीं है, वो कुछ करता नहीं है, पहली बात। परंतु ये संसार तो परमात्मा से ही सब कुछ है, परमात्मा बिना तो कुछ है ही नहीं। इसलिए इस संसार में जैसे कि आपका कनेक्शन किससे, आपका कनेक्शन किससे, इस तरह से काम सबका होता है इस संसार में। ठीक है, तो कसम वास्तव में खाना तब चाहिए जब कोई विश्वास ना करता हो, प्लस आप उसको विश्वास दिला देते हैं। इसके बाद आप उसको निभाएं भी, जिस बात के लिए कसम खा रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप फोन करके भी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है।